Hello everyone, today our topic is CRC, it means cyclic redundancy check. साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये एक एरर डिटेक्टिंग मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हम देखें, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज़ अ ब्लॉक कोड इन्वेंटेड बाय डब्ल्यू विजली पीटरसन। ये जो है एक ब्लॉक कोड है जिसे डब्ल्यू विजली पीटरसन ने 1961 में क्या किया था, इन्वेंट किया था। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सीडेंटल चेंजेस टू डेटा ट्रांसमिशन वाया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड स्टोरेज डिवाइस। ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर कि एरर में क्या आ जाती है, एरर आ जाती है किसी भी डेटा में। कहाँ पे आ जाती है, जैसे कि डिटेक्ट एक्सीडेंटल चेंज टू डेटा ट्रांसमिशन, जब हम क्या करते हैं किसी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू या फिर किसी स्टोरेज डिवाइस के थ्रू, जब हम डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है, कुछ एरर आती है, तो हम CRC के थ्रू उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है CRC इन्वॉल्व बाइनरी डिवीज़न ऑफ द डेटा बिट बीइंग सेंड बाय द प्री डिटरमाइंड डिवीज़र एग्रीड अपॉन बाय द कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ CRC में क्या होता है कि एक जो हमारा डेटा बीट है, डेटा बीट जो कि सेंडर क्या कर रहा है, सेंड करता है, तो डेटा बीट को हम क्या करते हैं, एक डिवीज़र के थ्रू, डिवीज़र जो कि प्री डिटरमाइंड होता है, वो कौन देता है, सेंडर ही देता है। तो प्री डिटरमाइंड डिवीज़र के थ्रू क्या किया जाता है, बाइनरी डेटा का डिवीज़न किया जाता है और फिर उसके थ्रू क्या किया जाता है कि एरर को डिटेक्ट किया जाता है। द डिवीज़र इज़ जनरेटेड यूजिंग अ पॉलिनोमियल, सो CRC इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल कोड चेकसम। हमारा जो डिवीज़र है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि डिवीज़र को हम किसके थ्रू जनरेट करते हैं, पॉलिनोमियल के थ्रू जनरेट करते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कोड चेकसम कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखें कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास x रेज़ टू द पावर 3 प्लस x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा डिवीज़र कैसा बनेगा, तो देखें कि तो इसकी पावर को देख के, तो 3 2 अब 1 पावर नहीं है, तो x रेज़ टू द पावर 3 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 3, फिर 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1। तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा डिवीज़न, ये बनेगा 1, फिर ये बनेगा 1, फिर ये बनेगा 0 और ये 1। तो हमारा डिवीज़र जो है कुछ इस तरीके से जनरेट होता है, कहाँ में, CRC के अंदर। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कोड चेकसम कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा एक डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट को हमने क्या करा, CRC इनकोडर के थ्रू इनकोड कर दिया। CRC इनकोडर में क्या होगा कि हमारा जो डेटा बिट है उसे एक प्री डिटरमाइंड डिवीज़र के थ्रू हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये मैसेज बिट, मतलब जब ये इनकोड करने के बाद में इसे जब ट्रांसमिशन मीडियम में सेंड करेंगे, तो मैसेज के साथ में हम क्या करेंगे, CRC बिट को भी सेंड करते हैं। अब जब ये डेटा कहाँ आएगा, रिसीवर के पास में आएगा, तो करप्टेड मैसेज आएगा। यहाँ पर करप्टेड मैसेज को CRC क्या करेगा, डिकोड कर देंगे। डिकोड करने के बाद ये डेटा सेगमेंट इस तरीके से हमको मिलेगा। अगर ये डेटा सेगमेंट ये सेंडर के थ्रू जो डेटा सेंड किया गया है उसके जैसा ही होता है, तो इसमें एरर नहीं है। लेकिन अगर डेटा जो है, सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है और रिसीवर ने जो डेटा लिया है, अगर इसमें कुछ चेंजेस आता है, इट मीन्स हमारे डेटा में क्या हुई, एरर हो गई है। अब देखें हम कि किस तरीके से CRC जो है वो इनकोड करता है, इनकोडिंग यूजिंग CRC। अब इस CRC के थ्रू हम क्या करेंगे, इनकोड करेंगे डेटा को। द कम्युनिकेटिंग पैरिटी एग्रीड अपॉन द साइज ऑफ मैसेज ब्लॉक एंड द CRC डिवीज़र। अब यहाँ पे देखें कि जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके थ्रू, किस पे एग्री होती है, साइज ऑफ मैसेज पे एंड CRC डिवीज़र पे, ठीक है, कि हमारा मैसेज का साइज़ कितना है और CRC डिवीज़र कितना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखें कि द ब्लॉक चूजन में भी CRC 7 और 4। जो ब्लॉक चूज़ किया जाता है CRC के लिए वो 7 होता है और एक 4 होता है। यहाँ पर 7 क्या होगा, 7 इज़ द लेंथ ऑफ अ ब्लॉक, 7 लेंथ ऑफ ब्लॉक होता है, एंड द 4 इज़ द नंबर ऑफ बीट इन द डेटा सेगमेंट। यहाँ 4 क्या रहेगी, नंबर ऑफ बीट रहेगी, कहाँ पे, डेटा सेगमेंट में। द डिवीज़र चूजन में भी 1011, इट मीन्स यहाँ पे 1011 क्या रहेगी, हमारा डिवीज़र। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हमारा डेटा बिट क्या है, डेटा बिट है हमारा 1101, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटा बिट, और 3 होती है हमारी पैरिटी बिट, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जो है ये 7 क्या हो जाएंगे,
ये नंबर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक, ये हमारे ब्लॉक का टोटल लेंथ होगा, तो देखें ये 7 है, ठीक है, जिसमें से जो 4 रहेगी, यहाँ हमने जो हेमिंग कोड स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें हेमिंग कोड का 7 स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें डेटा बिट कितनी रहती है, 4 रहती है, और पैरिटी बिट 3 रहती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर हम देखें कि जो है अब ये 4 क्या रहेंगे हमारे, 4 जैसे U1011 ये डिवीज़र रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इनकोड की जाती है। फिर क्या करेंगे हम कि देन सेंडर परफॉर्म द बाइनरी डिवीज़न ऑफ द डेटा सेगमेंट बाय डिवीज़र। अब ये बाइनरी सेगमेंट हमारा ये वाला है। अब इस बाइनरी सेगमेंट को हम क्या करेंगे, डेटा डिवीज़र के थ्रू डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन द अपेंड द रिमाइंडर कॉल्ड द CRC बिट टू द एंड ऑफ द डेटा सेगमेंट। अब जैसे जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है उसको हम इस डेटा बिट के साथ में ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर दिस मेक द रिजल्टिंग डेटा यूनिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवीज़र। और फिर हमारे पास ये जो डेटा यूनिट आ जाएगी उसको हम क्या करते हैं, रिसीवर को फिर सेंड करते हैं। नेक्स्ट है डिकोडिंग। जब ये इस तरीके से हमने हमारे डेटा को इनकोड कर दिया और अब हमको क्या करना है, डेटा को सेंड करा, तो अब जब डेटा रिसीवर के पास गया तो अब वो क्या करेगा, डेटा को डिकोड करेगा। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, द रिसीवर डिवाइडेड द इनकमिंग डेटा यूनिट बाय द डिवीज़र। अब जो भी हमारा डेटा आया है, कौन सा वाला, जो यहाँ पे बाद में जनरेट हुआ था, उस डेटा के साथ में हम ये डिवीज़र को भी सेंड करेंगे। फिर ये क्या करेगा, रिसीवर उस डेटा के साथ में डेटा को इससे डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर इफ़ देयर इज़ नो रिमाइंडर, अगर हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0000 आता है, इट मीन्स क्या होगा कि हमारे डेटा में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। लिखा देयर इफ़ देयर इज़ नो रिमाइंडर द डेटा यूनिट इज़ एज्यूम टू बी करेक्ट एंड द एक्सेप्टेड। कोई एरर नहीं होगी तो रिसीवर क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एरर आती है, मतलब अगर हमारा रिमाइंडर ये ना आते हुए अगर 01011 कुछ इस तरीके से आता है तो क्या होगा, अदरवाइज इट इज़ अंडरस्टूड दैट द डेटा इज़ करप्टेड। फिर रिसीवर समझ जाएगा कि ये डेटा क्या हुआ है, करप्ट हो गया है, एंड दिस देयर फॉर रिजेक्ट, या तो वो रिजेक्ट कर देगा, या फिर द रिसीवर में देन सेंड एन एररोनियस एक्नॉलेज बैक टू द सेंडर फॉर रिट्रांसमिशन। या फिर क्या करेगा कि सेंडर को एक मैसेज देगा कि जो आपने डेटा सेंड किया है उसमें क्या है, एरर ऑकर हुई है, तो आप अपने डेटा को वापस से रिट्रांसमिट करें। तो इस तरीके से क्या होता है, CRC के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को इनकोड करते हैं और फिर डिकोड करते हैं। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में क्या होता है, डेटा हमारा जो है एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।